दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्च 2023 में बहुत सारी क्राइम थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज़ रिलीज़ की गई हैं। लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्राइम थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज़ के बारे में जो कि रही है मार्च 2023 की सुपरहिट सीरीज़। तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज़ हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 10 वाराणसी जंक्शन सीरीज़ बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ की स्टोरी शुरू होती है एक मिस्टीरियस मर्डर केस से, लेकिन इस मर्डर को होते हुए एक ब्लॉगर रिकॉर्ड कर लेता है और वो सभी क्रिमिनल्स किसी भी तरह से उस ब्लॉगर को मार देना चाहते हैं। और लास्ट तक ब्लॉगर अपने आप को किस तरह उन क्रिमिनल्स के हाथों से सर्वाइव करके रखता है, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज़ में। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं क्लिक ओरिजिनल पर, और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 10 में 9.8। नंबर 9 टिक टिकी सीरीज़ बेस्ड है थ्रिलर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज़ की स्टोरी शुरू होती है दो शतरंज के खिलाड़ी से जो कि एक नॉर्मल गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन बाद में वही गेम डेडलिएस्ट बन जाती है और लास्ट तक इन दोनों खिलाड़ियों में से कौन सर्वाइव करता है, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज़ में। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं हुचे ओरिजिनल पर, और IMDb रेटिंग मिलती है 10 में 6.7। यूँ तो इस सीरीज़ को रिलीज़ की गई थी 2022 में, लेकिन इसकी हिंदी डबिंग की गई है मार्च 2023 में। नंबर 8 7 सीरीज़ बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज़ की स्टोरी शुरू होती है 4 टूरिस्ट से जो कि घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन घूमने के लिए जाते ही उन्हें एक पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है और वहीं से उन सातों टूरिस्ट में एक विवाद शुरू हो जाता है कि असल में ये पैसे का बैग कौन रखेगा और लास्ट तक इस पैसे के बैग को कौन संभाल कर रखता है, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज़ में। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं ZEE5 पर, और IMDb रेटिंग मिलती है 10 में 7.6। नंबर 7 बैड ट्रिप सीजन 1 सीरीज़ बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ की स्टोरी शुरू होती है दो स्ट्रेंजर्स से जो कि एक कैब हायर करते हैं। इसी बीच एक और स्ट्रेंजर आता है उनके लाइफ में और वो भी उस कैब को हायर करता है, लेकिन उन दोनों स्ट्रेंजर को बाद में पता चलता है कि वो हिटमैन है और उसी पल से उन दोनों की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है और उनके लाइफ में कौन कौन से बड़ी चेंजेस आती है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिव पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.9। नंबर 6 एंगर टेल्स सीरीज़ बेस्ड है ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ की अगर हम बात करें तो सीरीज़ के टोटल 4 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं और हर एक एपिसोड में आपको नए नए कैरेक्टर और नई नई कहानियाँ नजर आने वाली हैं और हर एक कहानी बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से आपके सामने प्रेजेंट भी की गई है। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.2। नंबर 5 हंटर सीरीज़ बेस्ड है क्राइम एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ की स्टोरी शुरू होती है एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर से, लेकिन वो इलीगल काम भी कर रहा होता है। इसी बीच उसे एक डेडलिएस्ट टास्क दिया जाता है, उस टास्क को किस तरह कंप्लीट करता है, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज़ में। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon मिनी टीवी पर, और IMDb रेटिंग होती है 10 में 8.7। नंबर 4 ताज डिवाइडेड बाय ब्लड सीरीज़ बेस्ड है हिस्टोरिकल ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज़ में आप अकबर के कंप्लीट हिस्ट्री को देख पाएंगे कि किस तरह उन्होंने अपने सल्तनत को बचाया था और किस तरह उनके ही बेटे उनके विरुद्ध जाते हैं। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं ZEE5 पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.3। नंबर 3 पुल्ली मिक्का सीरीज़ बेस्ड है थ्रिलर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज़ की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे सीरियल किलर से जो कि सिर्फ पुलिस ऑफिसरों का ही मर्डर कर रहा होता है और असल में वो ये काम क्यों कर रहा होता है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज़ रिलीज़ की गई है ZEE5 पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। नंबर 2 राहना नायडू सीरीज़ बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज़ की स्टोरी शुरू होती है राना से जो कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए इलीगल कामों को सेटलमेंट कर रहा होता है। इसी बीच उसका सामना उसके ही पिता से होता है और इन दोनों की वॉर में जीत किसकी होती है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज़ की कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाई गई है। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे रॉकेट बॉयज सीजन 2 सीरीज़ बेस्ड है हिस्टोरिकल ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज़ की सीजन 1 में बहुत सारी चीज़ों को अधूरा ही छोड़ दिया गया था और उन्हीं अधूरे चीज़ों को इस बार सीजन 2 में कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। सीरीज़ स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जो कि हिस्टोरिकल ड्रामा देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिव पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.2। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।